नमस्ते। सोचिए, साल 2026, आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और आपको लिंक्स की एक लंबी लिस्ट की बजाय सीधा जवाब मिल जाता है। कैसा रहेगा? आज हम इसी भविष्य में झांकने वाले हैं, जहां सर्च का मतलब लिंक ढूंढना नहीं बल्कि सीधे जवाब पाना हो गया है। चलिए समझते हैं कि ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर गूगल खोजना ही बंद कर दे? मतलब आपको लिंक्स की लिस्ट दिखाने के बजाय वो सीधे आपके सवाल का जवाब दे दे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर यकीन मानिए यही वो बदलाव है जो अभी हो रहा है और ये एसईओ की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल रहा है। देखिए, एसईओ के जो पुराने तौर तरीके थे ना, जैसे कीवर्ड्स भर देना या सिर्फ बैकलिंक्स के पीछे भागना, वो अब काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसकी वजह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने सर्च इंजनों को इतना स्मार्ट बना दिया है कि वो अब सिर्फ शब्द नहीं पकड़ते, वो शब्दों के पीछे का इरादा समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई करीबी दोस्त आपकी आधी बात सुनकर ही समझ जाता है कि आपको असल में चाहिए क्या। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले क्या होता था? एसईओ का मतलब था कीवर्ड्स की बाजीगरी, ताकि अपना लिंक सबसे ऊपर दिखे, बस। लेकिन अब पूरा खेल ही पलट गया है। अब फोकस इस पर है कि क्या आपका कंटेंट किसी के सवाल का सबसे बेस्ट, सबसे सटीक जवाब है। तो अब लड़ाई लिंक को रैंक कराने की नहीं है, बल्कि खुद जवाब बनने की है। और इसी नए दौर को हम कह सकते हैं आंसर इंजन का उदय। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो ये आंसर इंजन है क्या भला? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। आपने गूगल पर कुछ पूछा और 10 अलग अलग वेबसाइट्स पर क्लिक करने की बजाय जवाब आपको सीधे टॉप पर एक बॉक्स में मिल गया। बस यही आंसर इंजन का कमाल, बिना भटकाव के सीधा सटीक और सबसे तेज जवाब देना। अच्छा, तो इस नए जमाने के एसईओ के कई हिस्से हैं। वॉइस सर्च है, विजुअल सर्च है, एआई तो है ही, पर आज हम दो सबसे जरूरी पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों पर फोकस करेंगे जो इस नई दुनिया में कामयाबी की चाबी हैं, एईओ और जीईओ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एईओ की, यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये समझना मतलब भविष्य के लिए पहला कदम उठाना। तो एईओ का सीधा सा मतलब है अपने कंटेंट को ऐसा बनाना कि गूगल को लगे, अरे वाह, यही तो है सबसे बेस्ट जवाब। मकसद ये है कि जब कोई सवाल पूछे तो जवाब के तौर पर गूगल आपका ही कंटेंट दिखाए। वो जो टॉप पर एक बॉक्स आता है ना, जिसे फीचर्ड स्निपेट कहते हैं, बस वही बनना है। तो सवाल उठता है, ये एईओ करे कैसे? इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उन सवालों को ढूंढ निकालिए जो लोग असल में गूगल पर पूछ रहे हैं। गूगल का पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन इसके लिए सोने की खान है। दूसरा, जैसे ही सवाल मिले अपने आर्टिकल की शुरुआत में ही सीधा और साफ जवाब दे डालिए। और तीसरा, गूगल को स्कीमा कोड की मदद से बताइए कि देखो, ये एक सवाल है और ये उसका जवाब है। इससे गूगल का काम आसान हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कैसे शुरू करें। एक एईओ वाला तरीका क्या कहता है? सीधा जवाब पहले ही लाइन में, डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने के लिए एसईओ, सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग पर फोकस करें। देखा, सीधा, सटीक और काम का। बस यही चाहिए आंसर इंजन। चलिए अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी पिलर पर। ये उन सब के लिए क्रिटिकल है जिनका कोई लोकल बिजनेस है, मतलब कोई दुकान, कैफे या क्लिनिक। और ये है जियो, यानी जियो लोकेशन ऑप्टिमाइजेशन। और ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो आपकी असली लड़ाई गूगल सर्च के पहले पेज पर आने की नहीं है। आपकी असली लड़ाई है गूगल मैप्स के उस छोटे से बॉक्स में दिखने की। वही आपकी सबसे कीमती डिजिटल प्रॉपर्टी है। तो जियो में टॉप पर आने के लिए 3 चीजें करनी है। नंबर 1, अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बिल्कुल अप टू डेट रखिए। नई फोटो, कस्टमर के रिव्यूज, नए ऑफर्स, सब कुछ। नंबर 2, अगर आप एक से ज्यादा शहर में सर्विस देते हैं तो हर शहर के लिए एक अलग पेज बनाइए। और नंबर 3, जो कि सबसे जरूरी है, ये पक्का कर लीजिए कि आपका नाम, पता और फोन नंबर, जिसे एनएपी कहते हैं, इंटरनेट पर हर जगह बिल्कुल एक जैसा हो। जियो के लिए एक प्रो टिप है, बड़े और जनरल कीवर्ड्स के बारे में सोचना बंद कीजिए। सिर्फ बेकरी को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। सोचिए, लोग क्या सर्च करते हैं जब उन्हें सच में केक खरीदना होता है? वो सर्च करते हैं मेरे पास सबसे अच्छी बेकरी या साउथ दिल्ली में बेकरी। बस इन्हीं लोकल कीवर्ड्स पर फोकस करना है, क्योंकि यही वो सर्च हैं जो कस्टमर को आपकी दुकान तक लेकर आते हैं। तो एईओ और जीईओ तो हो गए 2 सबसे बड़े पिलर्स, पर इनके अलावा भी कुछ और ट्रेंड्स हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। तो एईओ और जीईओ के अलावा 3 और चीजें हैं। पहली, वॉइस सर्च। अब लोग टाइप कम करते हैं, पूछते ज्यादा हैं, तो आपका कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए जैसे आप किसी से बात कर रहे हो। दूसरी चीज, वीडियो और विजुअल एसईओ। गूगल अब तस्वीरों और वीडियोस को भी पढ़ता और समझता है,
तो उनके टाइटल डिस्क्रिप्शन को नजरअंदाज मत कीजिए। और आखिर में सिमेंटिक एसईओ, इसका मतलब है कि सिर्फ एक कीवर्ड के पीछे मत पड़िए, बल्कि उस पूरे टॉपिक से जुड़े हर पहलू पर बात कीजिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है, भविष्य का एसईओ किसी एल्गोरिथम के साथ तिकड़म करने का नाम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में है, उस इंसान की मदद करना जो स्क्रीन के उस पार बैठकर अपना सवाल पूछ रहा है, उसे सबसे अच्छा, सबसे तेज और सबसे सीधा जवाब देना। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जरा सोचिए, अगर एआई ही गूगल पर सारे जवाब देने लगेगा, तो फिर किसी को हमारी वेबसाइट पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? तब एक वेबसाइट का मकसद क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।